हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। आपकी सिटी में अगर कर्फ्यू की सिचुएशन है और आप जापान के ट्रिप पे निकले हैं, दोस्तों बांग्लादेश इज ऑन दी एज और यहां पे मोहम्मद यूनुस ऐसे जजेस को अपॉइंट करता है जो कि 1971 में पाकिस्तान के साथ थे। 1971 के जो वॉर क्रिमिनल्स हैं उनको स्ट्रीट्स पे छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि तुलसी गैबार्ड वाज राइट। तुलसी गैबार्ड यूएस की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जब वो भारत के दौरे पे थे तो कुछ टिप्पणियां की थी बांग्लादेश पे। एक एक करके कहानी समझेंगे कि क्यों बांग्लादेश में फिर से रोड पे मास प्रोटेस्ट है, क्यों रोड पे स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ रहा है या बटालियंस को डिप्लॉय करना पड़ रहा है जो काफी इनफेमस थी हसीना के टाइम में लोगों पे प्रताड़ना करने के लिए। क्यों डेमोक्रेसी के सबसे बड़े विक्रेता और सबसे बड़े रक्षक अब भक्षक बन चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिले। नाउ ध्यान से सुनिए, द वीक क्या लिखता है, हु इज एटीएम। अब ये वो नॉर्मल वाला एटीएम नहीं है, बड़ा डेंजरस आदमी है। एटीएम अजहरुल इस्लाम, बांग्लादेश जमात इस्लामी लीडर चार्ज विथ 1971 मैसेगर वॉक्स आउट ऑफ जेल। ये तो हेडलाइन है। अब देख लीजिए 73 ईयर्स के एज में ये बंदा कहां का है, रंगपुर डिस्ट्रिक्ट का है और इसकी एफिलिएशन है बांग्लादेशी जमात इस्लामी और अल बदर मिलिशिया कमांडर ड्यूरिंग 1971। और इसने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, अक्यूज्ड ऑफ ऑर्केस्ट्रेटिंग द जहरुल बील मैसेकर, जिसमें कि लगभग 1300 सिविलियंस को एलिमिनेट किया था और 13 विमेन इनके साथ दुष्कर्म हुआ था। इसे आराम से जेल से छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये डेमोक्रेसी बचा रहे हैं। अच्छा, अगर आप इनकी लीगल टाइमलाइंस को देखें तो 2014 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने इन्हें वॉर क्राइम्स के लिए पनिश किया था, सेंटेंस किया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कोई भी अपील। किसके सुप्रीम कोर्ट? बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट। बट अचानक से मई 27 2025 में क्या होता है कि लैक ऑफ डिस्पैशनेट कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस। ये अचानक से लॉजिक तब बनता है जब चीफ जस्टिस सैयद रफीक अहमद ये यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट से अपॉइंटेड एक जज हैं, अचानक से ये शांत हो जाते हैं। दूसरी न्यूज देखिए, बांग्लादेश क्राइसिस, फर्स्ट पोस्ट लिखता है बांग्लादेश क्राइसिस डीपन्स, यूनुस गवर्नमेंट डिप्लॉयज स्वॉट बीजीबी टू कंट्रोल प्रोटेस्टिंग सेक्रेटेरिएट स्टाफ। ऐसे कौन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई आपको स्वॉट को डिप्लॉय करना पड़ेगा, आपको अपने स्पेशल पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो कारण सिंपल है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको अब किसी भी तरीके से कभी भी सस्पेंड किया जा सकता है। अब देखिए, ऐसे ऑर्डिनेंस, ऐसे लॉ लाने का सिर्फ एक कारण होता है कि आप नहीं चाहते ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे लोग सर्विस में रहे, नौकरी में रहे जो कि शेख हसीना के द्वारा अपॉइंटेड थे, बीएनपी के द्वारा अपॉइंटेड थे। एसेंशियली आप अपनी हसमत, ये जो हसनत अब्दुल्ला वगैरह वाली टीम है जो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को नौकरी देके इनको परमानेंट करना चाह रहे हैं सरकारी नौकरियों में, ताकि आप ये जो इंस्टीट्यूशन बना रहे थे जिसके बारे में तुलसी गैबार्ड ने बहुत क्लियरली कहा था, वो इंस्टीट्यूशन बिल्कुल परमानेंट हो। तो यहां पे क्या होता है, लॉ अलाउज टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर 4 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिनरी ब्रीचेस वाया शो कॉज नोटिस, नो फॉर्मल प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड। मतलब आपकी जॉब की एब्सोल्युटली कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसके तुरंत बाद क्या होता है, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस बैन्स रैलीज गैदरिंग्स एंटर ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट। मतलब अब हर चीज पे गैग है। आज अगर हल्का फुल्का आपको बांग्लादेश के बारे में जानना है तो आपको देखना पड़ेगा बीएनपी के लीडर्स जो कि बाहर हैं, अवामी लीग के लीडर्स जो कि बाहर हैं, बैंड हैं, और साथ ही साथ आपको इंडियन मीडिया को फॉलो करना पड़ेगा और पर्टिकुलरली बंगाली मीडिया को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की न्यूज देखें तो बांग्लादेश में एक ऑलमोस्ट आप ब्लैकआउट कह लीजिए, ऐसा लगता है वहां पर सिर्फ यूनुस की तारीफ होती है, द गॉड यूनुस। अब इसके बाद देखिए यूएस के क्या स्टेटमेंट थे जिसके ऊपर बहुत सारी कड़ी टिप्पणी की गई थी। यूएस कंसर्न्ड अबाउट बांग्लादेश माइनॉरिटी, मतलब हिंदुओं के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, बौद्धों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। और इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं ऐसी न्यूज को आपको पूरे भारत को सुनानी चाहिए, तमिलनाडु को सुनानी चाहिए, केरल को सुनानी चाहिए कि क्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे। किस तरीके से बिल्कुल चुन चुन के भारत से बदला लेने के लिए बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज को एलिमिनेट किया जा रहा है किसी ना किसी बहाने से। विल डिफीट इस्लामिस्ट टेरर ग्लोबरी, तुलसी गैबार्ड। इन्होंने कह दिया था कि एक इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहता है मोहम्मद यूनुस। इसके ऊपर बहुत कड़ी टिप्पणी दी थी उस टाइम में मोहम्मद यूनुस ने। बांग्लादेश स्लैम्स गैबार्ड्स रिमार्क्स ऑन माइनॉरिटी परसिक्यूशन। और देखिए कितनी करेक्टफुल रिपोर्टिंग की है डेक्कन हेरल्ड ने।
तो भारत के ही न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। बट आपके कान तब खड़े हो जाएंगे जब जजीरा ये कहने लगे कि भाई वाई द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन इज अनसर्टेन। ये वही जजीरा है जिसने बहुत तारीफ की थी यूनुस की एज द सेवियर ऑफ सिटीजंस, एज द सेवियर ऑफ ह्यूमन राइट। और भाई ये डेमोक्रेसी लेके आया था। साथ ही साथ आप देखिए जितने ह्यूमन राइट्स वॉच टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है वो सब स्लैम करना शुरू कर चुके हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड लिख रहा है बिटवीन रिफॉर्म एंड रिप्रेशन। शब्द सुनिए, रिप्रेशन। ह्यूमैनिटीज के जितने बच्चे हैं उनके लिए ये शब्द बड़े डेंजरस होते हैं। कहीं पे भी अगर रिप्रेशन हो रहा हो तो इसका मतलब वो अच्छी सरकार नहीं होती। जनरली दोस्तों यहां पे आप बोल सकते हैं डेमोक्रेसी बैकस्लाइड हो रही है, हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो बांग्लादेश क्रूशियल टेस्ट ऑन विमेन्स राइट, क्योंकि औरतों के साथ बड़े दुराचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं। इसके साथ देखिए द ट्रिब्यून क्या लिखता है, राइट्स वॉचडॉग ह्यूमन राइट्स वॉच। HRW एक टाइम में तारीफ करता था यूनुस की क्योंकि बहुत ही कनेक्टेड आदमी है। स्लैम्स बांग्लादेश बैन ऑन अवामी लीग। ये अवामी लीग पे बैन तब हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। इसके बीच में यूनुस ने एक थोड़ा सा पॉलिटिकल ड्रामा भी किया। इन्होंने कहा मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं धमकी दे रहा हूं कि मैं रिजाइन कर दूंगा, इस बार तो मैं पक्का रिजाइन कर दूंगा। तो लोगों ने कहा तुरंत कर दो। तो फिर यूनुस ने कहा नहीं, रिजाइन तो नहीं करूंगा, हम रिफॉर्म करेंगे। और रिफॉर्म करने के लिए पहले हम रिफॉर्म करेंगे, बाद में इलेक्शन कराएंगे। लोग कह रहे थे तुम रिजाइन कर दो बस इलेक्शन अनाउंस करके, तो अगर अभी नहीं करना तो दिसंबर में कर दो। तो उसने कहा दिसंबर में नहीं, जून तक हम रिफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम इलेक्शन करेंगे। कुल मिला के दोस्तों यूनुस टाइम बाय करना चाहता है, वो पावर में रहना चाहता है, ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करना चाहता है, और ये पूरी हसनत अब्दुल्ला वाली पूरी टीम है, इनको मेन स्ट्रीम में ले आना चाहता है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी को बना देना चाहता है, फंड कर देना चाहता है, और फिर इलेक्शन रिग करके इनको वापस पावर में ले आना चाहता है, ताकि यूनुस द सर्वे सर्वा ऑफ बांग्लादेश बना रहे। क्योंकि अगर यूनुस यहां से निकला भगा तो वापस कभी बांग्लादेश शायद नहीं आ पाएगा ना। ध्यान से देखिए, यूनुस गवर्नमेंट वांट्स ऑफ पब्लिकली बैग्ड एक्शन अमिड्स प्रेशर फ्रॉम आर्मी चीफ BNP। आप सोचिए BNP, अवामी लीग, आर्मी चीफ, हर जगह से प्रेशर है। इसके बीच में यूनुस आपने ढाका में स्वॉट की टीम्स लगा दी है, और आप कहां गए हैं, जापान, जो कि एक अमेरिका का बड़ा प्यारा एलाई है। इसके बीच में हसीना कह देती है कि भाई यू आर सेलिंग बांग्लादेश, आप बांग्लादेश को बेच रहे हो एक बहुत ही गोरी कंट्री को ना। यहां देखिए, सूनर इलेक्शंस आर हेल्ड इन बांग्लादेश द बेटर। कौन कह रहा है? एडवाइजर टू फॉर्मर PM खालिदा जिया। मतलब आप सोचिए BNP आज के डेट में बहुत ताबड़तोड़ तरीके से प्रेशर बना रही है मोहम्मद यूनुस पे, इलेक्शन करो, ड्रामा नहीं चाहिए। द वीक फिर से लिखता है कि BNP टर्निंग इनटू अनदर अवामी लीग। मतलब आज वही काम जो शेख हसीना कर रही थी, अवामी लीग कर रही थी, वही काम आज BNP कर रहा है, और यूनुस के सामने बिल्कुल वॉल की तरह बनकर खड़ा हो गया है। BNP स्लैम्स यूनुस फॉर साइलेंस ऑन डिसंबर इलेक्शन टाइमलाइन, क्वेश्चंस जापान विजिट। जब आपकी कंट्री में मैसिव प्रोटेस्ट हो, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके सारे जो लोग हैं जो आपके लिए मुलाजिम काम करते हैं, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हो, बांग्लादेश के सेक्रेटेरिएट में प्रोटेस्ट हो, तब आप 1971 के जो क्रिमिनल्स हैं, वॉर क्रिमिनल्स हैं, उनको रिलीज करके खुद जापान भाग जाते हैं। ऐसा क्या, ऐसी क्या अर्जेंसी थी, ऐसे कौन से पैसे लेने थे आपने? वॉर लाइक सिचुएशन, ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं कहा था, ये भारत ने नहीं कहा था। भारत से किसी ने कुछ नहीं कहा। असम, हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था जो चिकन ने जो कॉरिडोर है कट हो जाएगा। बट यूनुस क्या कहता है? वॉर लाइक सिचुएशन। ये वॉर लाइक सिचुएशन क्यों वो कंप्लेन कर रहा है? ही इज कंप्लेनिंग दिस आफ्टर बैनिंग अवामी लीग। तो अवामी लीग को बैन करने के बाद वो खुद ही कह रहा है कितने प्रोटेस्ट हैं, इतना प्रेशर है मेरे ऊपर, बांग्लादेश न्यू रेजिम ओल्ड टैक्टिक्स, HRW स्लैम्स क्रैकडाउन ऑन हसीना पार्टीज। तो मतलब बांग्लादेश में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सो कॉल्ड बोला गया था डिक्टेटरशिप आ गई है, डेमोक्रेसी ला रहे हैं, बट कुछ चेंज नहीं हुआ। यूनुस पावर में आते ही इज क्लिंचिंग फिस्ट विद ऑल दी रेडिकल्स को रोड पे छोड़ रहे हैं। JMB बांग्लादेश, अंसरुल बांग्ला टीम, जमात इस्लामी, इनका बेस्ट टाइम चल रहा है। तुलसी गैबार्ड का स्टेटमेंट है, यहाँ पे इस्लामिक कैलिफेट बनाने की कोशिश है। बड़े सारे वीडियोस, बड़े सारे आर्टिकल लिखे गए हैं कि क्यों बांग्लादेश अफगानिस्तान के रास्ते और पाकिस्तान के रास्ते जा रहा है, और क्यों पाकिस्तान से इतनी नजदीकियां चल रही हैं। और भारत का भी इसके ऊपर दो टूक स्टेटमेंट आ चुका है। अवामी लीग बैन इन बांग्लादेश विदाउट ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब भारत भी अब डेमोक्रेसी सिखा रहा है बांग्लादेश को। कुछ दिन पहले यूनुस सिखा रहे थे, और यूनुस के जो सो कॉल्ड परपेट्रेटर्स थे वो सिखा रहे थे भारत को डेमोक्रेसी क्या होता है। इसके बीच में एक बड़ा प्रेशर कहां से आ रहा है? एक बड़ा प्रेशर आ रहा है BSF से। BSF हर जगह से पुशिंस कर रहा है, और हर स्टेट में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। आप किसी स्टेट में है, वहां अगर ऐसी कार्रवाई हो रही हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। बट
जो सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें अभी भी नंबर अंडर 1000 है, हम लाख तक नहीं गए, हम 10,000 तक नहीं गए। जिस दिन ये कहानी 1 लाख डिपोर्टेशन पे पहुंच जाएगी, पुशिन्स पे पहुंच जाएगी, तो कहानी ही चेंज हो जाएगी। इससे पहले कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना के यूनुस रोहिंग्या को म्यांमार भेजे, सबसे पहले बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत 30 दिन के डेडलाइन को सेट करने के बाद, और ये डेडलाइन किसी और नहीं होम मिनिस्ट्री से आई है, मतलब होम मिनिस्टर अमित शाह से आई है, तो 30 दिन के डेडलाइन में हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कौन से इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या हर स्टेट में रह रहे हैं, और फिर डिपोर्टेशन की कार्रवाई वो बीएसएफ आराम से धक्का मार के कर रही है, क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस मानने वाली कंट्री ही नहीं है। तो जो लोग ड्यू प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ में बातचीत ना करें, उनके साथ मतलब उसी तरीके से ट्रीटमेंट होगी, सीधी सीधी बात है। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट पोस्ट क्या लिख रहा है, हु इज बांग्लादेश आर्मी चीफ वकरुज्जमान एट लॉगर हेड्स विद यूनुस। अब देखिए यूनुस हर बार इसे फेक न्यूज कहता है, यूनुस के सपोर्टर्स इसे फेक न्यूज कहते हैं, बट ये अब ये एक सच्चाई है, दुनिया में इस चीज की बात होती है कि बांग्लादेश आर्मी के चीफ और यूनुस के बीच में कुछ ठीक नहीं है, कुछ बीएनपी और यूनुस के बीच में कुछ ठीक नहीं है, अवामी लीग और यूनुस के बीच में कुछ ठीक नहीं है, भारत और यूनुस के बीच में कुछ ठीक नहीं है। और इन चारों पार्टीज का यह मानना है कि यूनुस जल्दी से इलेक्शन डिक्लेयर करके फटाफट साइड निकले, और सबसे मोर इंपॉर्टेंटली ये जो स्टूडेंट सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं जिन्होंने डिप्लोमेसी नहीं पढ़ी, इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ा, इन्हें जैसे पोजीशंस में रखा गया है, जैसे स्टेटमेंट्स और जैसे फेसबुक पोस्ट ये डालते हैं, एग्जांपल ग्रेटर बांग्लादेश, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई भारत में, अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कुछ बुरा लग गया तो पता नहीं, फिर देखिए फिर रूल ऑफ लॉ वगैरह फिर फॉलो नहीं करती आर्म्ड फोर्सेस, फिर काम कर देती है। इसके ऊपर से कॉरिडोर के ऊपर बहुत ज्यादा बवाल मच रखा है, नो ब्लडी कॉरिडोर की बात हो रही है, होल्ड इलेक्शन बाय दिसंबर। वकरुज्जमान का यह मानना है कि बांग्लादेश को किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और टर्मोइल में नहीं जाना चाहिए इस टाइम में। इकोनॉमी की हालत बहुत पस्ता है, कहीं से एफडीआई नहीं आ रहा, हर जगह जॉब लॉसेस है, ऊपर से सेक्रेटेरिएट में प्रोटेस्ट है, अवामी लीग का प्रोटेस्ट है, ग्रास रूट पे बहुत ज्यादा डिस्कंटेंट है, लोगों को पगारें नहीं मिली। इसीलिए यह टाइम है सिर्फ इलेक्शन करा के लोगों के डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को फुलफिल करने का। नाउ दोस्तों यहां पे एक चीज सोचिए कि ऐसे कंडीशन में आप जापान जाते हैं, ऐसे ही कंडीशन में आप सिलीगुड़ी के पड़ोस में चाइना को बोलते हैं कि आप लाल मुनीर हाट में बेस बना लीजिए, ऐसे ही कंडीशन में आप बोलते हैं कि मैं म्यांमार के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर क्रिएट करना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन यह है, जिस आदमी ने कभी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन नहीं उठाई, वो सीधा है ना प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बन जाता है बिना वोट के, और उसके बाद अब वो ये सारी चीजें कर रहा है जो कि एक गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद जब क्राइसिस होती है तो वो कभी जापान भाग जाता है, कभी चाइना भाग जाता है, और जाके फिर वही सेंटेंस रिपीट करेगा कि मैं गार्डियन ऑफ ओशन हूं। आप जरूर बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि यूनुस का मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल जो रीडिंग है जियोपॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रूल्स की, इंटरनेशनल लॉ की, मैंने देखा है जब जब वेस्टर्न मीडिया किसी भी लीडर के ऊपर बिल्कुल तल्ख टिप्पणियां करना शुरू कर देती हैं, और मैं अल जजीरा को हमेशा वेस्टर्न मीडिया में ही लेता हूं, तो जब जजीरा लिख रहा है कि भाई देखिए ये यूनुस अब इनका कुछ अनसर्टेन फ्यूचर है, इसका मतलब समझ लिए कि कहीं ना कहीं द माइक्रो फाइनेंस गाय वाला मॉडल लगने वाला है। ट्रंप नाखुश हैं, तुलसी गबार्ड नाखुश हैं इस आदमी से बिल्कुल, क्योंकि ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल और डिलीवर एनीथिंग, ही इज जस्ट अ केओस एजेंट, और केओस एजेंट को कोई भी नहीं पसंद करता। तो आप जरूर बताइए इसकी टाइमलाइंस अब क्या है, क्योंकि यहां ऐसा लग रहा है खतरे की घंटी अब यूनुस के ऊपर बज चुकी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।